यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके टाइप डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लो। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या करना है, टाइप पढ़ना है। इसके हम दो बेसिस पे हमने इसके टाइप को कैटेगराइज करना है। एक तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। पहला लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं उस बेस पे हम क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट इसमें जो आएगा, फर्स्ट इसमें जो आएगा वो आएगा आपका क्या, मोनोमियल। अब ये जरूर सुना होगा आपने, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा बताओ, मोनोमियल में क्या होगा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्म होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, मोनोमियल कह देंगे, ठीक है। उसे हम क्या कह देंगे, मोनोमियल कह देंगे, ठीक है। ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, मोनोमियल कह देंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, algebraic expressions which contain, algebraic expressions which contain only one term, ओनली वन टर्म। इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, इस तरीके से भी एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। हाँ, दो टर्म वाला बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से वहाँ पे आपका क्या चलने वाला है, ठीक है। ओनली वन टर्म होगा। वन टर्म हम कैसे लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल सिंपल आपने इसमें लिख लिया, जैसे 17y लिख लिया, एक ही यहाँ पे टर्म है ना, और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये हो गया आपका, आपका जैसे 7x हो गया, आपने जैसे 7 लिख लिया, ये अलग अलग टर्म है, ठीक है। ये तीन टर्म आपके अलग अलग है। तो ये इस तरीके से हम इसको क्या कह देंगे, मोनोमियल कह देंगे। इनको हम क्या कह देंगे, मोनोमियल कह देंगे भाई, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, 20x³ लिख लिया तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मोनोमियल हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका यहाँ पे क्या, बाइनोमियल। क्या रहेगा, बाइनोमियल रहेगा।
बाय का मतलब ये आपको समझ आ रहा है कि सर इसमें क्या होंगे, दो टर्म्स होंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, विच कंटेन्स टू टर्म्स। अब ध्यान रखना है, हम यहाँ पे टू टर्म्स लिखेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू अनलाइक टर्म्स। मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, टू अनलाइक टर्म्स मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करूंगा, टू अनलाइक टर्म्स। क्योंकि अगर मैंने लाइक टर्म लिख लिया, देख लो मैंने लिख लिया यहाँ पे 7x लिख लिया, और दूसरा मैंने इसी में लिख लिया क्या, दूसरा मैंने इसी में लिख लिया क्या, इसी में नहीं लिखूंगा, इसी में लिखूंगा जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, एक तो मैंने 10x लिख लिया, प्लस करके मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 7x लिख लिया। ठीक है, तो ये लाइक टर्म हो गई ना। लाइक का हमने क्या बोला कि वेरिएबल, देखो हमने वेरिएबल पहचाना, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ भी क्या है, x है, वेरिएबल सेम हो गया, तो इसकी एक्सपोनेंट देख लो वो भी सेम है, तो ये लाइक टर्म को हम ऐड करेंगे ना। क्योंकि यार देखो, आपके पास 10x है और यहाँ पे 7x है। ठीक है, 10x से 7x से टोटल कितने x हो जाएंगे, टोटल कितने x हो जाएंगे, 17x हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, अनलाइक टर्म लिखा। क्या लिखा हमने यहाँ पे, अनलाइक टर्म लिखा। अब यहाँ ये आपका x x x चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ x ही की बात होगी। ठीक है, ये मत बोलना सर x की बात मत किया करो, ऐसा सीन तो नहीं है, ऐसा सीन तो नहीं है कुछ। चलो ठीक है, तो दो अनलाइक टर्म मुझे लिखने हैं, तो इसका भी मैं एग्जांपल लिख लूंगा यहाँ पे, इसका मैं एग्जांपल लिख लूंगा यहाँ पे। मैं लिखा 17x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8y। ये देखो दो टर्म हो गए, 17x प्लस 8y, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया। ओके, तो वो आपका बाइनोमियल हो गया। या मैंने इसमें ऐसा लिख लिया 12y माइनस 8, जिस इसमें भी आपके क्या हो गए, दो टर्म हो गए। ठीक है, इसमें भी आपके क्या होंगे, दो टर्म हो गए। बताओ, दो अनलाइक टर्म होने चाहिए भाई, अनलाइक टर्म होने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अनलाइक टर्म होने चाहिए, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलें, ठीक है सर। बाकी ये कितना भी आगे निकलता जाएगा ऐसे, है ना। थर्ड जो हम करेंगे, थर्ड हम करेंगे इसमें क्या, ट्राइनोमियल। थर्ड हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइनोमियल करेंगे। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राई, ट्राई में क्या हो जाएगा, थ्री अनलाइक टर्म आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे इसमें, थ्री अनलाइक टर्म आ जाएंगे, थ्री अनलाइक टर्म्स आ जाएंगे। अनलाइक टर्म में हम इसका एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, आप लिख लो अपने हिसाब से, कि जैसे 17y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे तीन आपके टर्म्स हो गए, 1 2 3, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल कह देंगे। ठीक है भाई, हम इसको क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल कह देंगे। फिर देख लो आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपके यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट है, वैसे तो ये हो गया ट्राई वगैरह, आप आगे कितना भी चल सकते हो, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा सेप्टा ऑक्टा नोना, उतना जाना नहीं है। लास्ट हम इसको खत्म करने के लिए क्या कह देते हैं, हम इसको लिख लेते हैं कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वैसे ना सारे ही पॉलिनोमियल हैं, वैसे कहा जाता है कि एक से ज्यादा जो भी हो उसको हम सबको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना, पॉलिनोमियल कहेंगे। पर चलो लिख लो, पॉली में क्या आएगा, टू और मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू, और टू और मोर देन टू। ठीक है, टू और मोर देन टू अनलाइक टर्म, अनलाइक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक एक जैसे कर ले तो उनको तो हम ऐड कर लेंगे, तो वो एक ही टर्म बन जाएगा, है ना। अभी समझाया था ना, अगर ये 18x है, प्लस मैंने इसमें क्या कर लिया, 7x लिख लिया, तो 18 7 कितना होता है, 25, तो वो 25x बन जाएगा, जो कि एक ही टर्म बन गया। हमें तो दो टर्म चाहिए थे, इसलिए हमने क्या बोला, अनलाइक चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या होगा, टू और मोर देन टू अनलाइक टर्म। अब ये भी बाइनोमियल आपका पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी आपका पॉलिनोमियल है। पॉली में क्या आएंगे, दो या दो से ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, टू या थ्री। चले आगे, बताओ। पॉली में आप कुछ भी लिख सकते हो, इन सबको आप पॉली में लिख सकते हो। ठीक है, पॉली में जैसे ये भी आ जाएगा, 2x रेज टू द पावर 3 - 7, ऐसा लिख लिया, आपका क्या आ जाएगा, ये पॉली में आ जाएगा। हमने लिखा 7x स्क्वायर, 7x रेज टू द पावर 4 प्लस 18x रेज टू द पावर 3 - 2x स्क्वायर प्लस 7x - 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है सबको, बेसिक चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बताओ। सबको बेसिक फंडा समझ आया नहीं आया, ये रहेगा आपका बेसिक फंडा। बताओ, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, बताओ। ओके, नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे,
और टाइम देने की जरूरत तो नहीं है। अभी हमने करा था इसको किसको, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम इसको जो करने वाले हैं वो हम इसको किस बेस पे करने वाले हैं, अब हम इसको किस बेस पे करेंगे, अब हम इसको करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे हम इसको करने वाले हैं, या डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपको बोलना है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह दो या डिग्री ऑफ वो कह दो, क्या कह दो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो। अब आप बोलोगे सर वो बात तो ठीक है, ये डिग्री का फंडा क्या है ना, कि ये डिग्री का फंडा क्या है। तो इसके लिए पहले यार हमें डिग्री पढ़नी जरूरी है, डिग्री हमें समझ आनी चाहिए। तो डिग्री का मतलब क्या होगा, सिंपल देख लो, हमने ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर भी कह लो, ठीक है, जो भी आपको कहना है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट, या आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पावर भी लिख लेता हूँ। हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ वेरिएबल, ऑफ वेरिएबल इन अ algebraic expressions, in a algebraic expressions is called degree। बोलो, समझ आई कुछ कुछ बात। आपने अपना algebraic एक्सप्रेशन पकड़ा, वो देखा आपने, उसमें आपने देखा है कि सर जो वेरिएबल है उनमें किस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगा आपको, उसी को हम क्या कह देंगे, डिग्री कह देंगे। समझो, इसको समझने का ट्राई करो। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके चलो। अब हमने क्या करना है, हमने डिग्री निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आप बोलोगे सर ये वन वेरिएबल का मतलब क्या है। वन वेरिएबल का मतलब है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल हो, हर जगह एक्स 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 लिखा हो, या हर जगह वाई 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 लिखा हो, उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री, उसे हम वन वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो जो भी वन वेरिएबल होगा उसमें हम डिग्री कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम क्या कह देंगे, वन वेरिएबल वाले में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं अब आपको समझा रहा हूँ। मैंने लिखा आपके यहाँ पे 7x रेज टू द पावर 3 प्लस 12x माइनस 7। ओके, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है ना, एक्स और एक्स। ये मत बोल देना कि दो वेरिएबल है तो दो, लेकिन ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहलाता है, या वन वेरिएबल वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स एक्स है। अगर इसके अलावा इसमें कोई और सिंबल हो, जैसे मैंने बोल दिया 7x रेज टू द पावर 4 माइनस 12y प्लस 7, ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, टू वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक ही टाइप का था, तो उसको हमने क्या बोल दिया, वन वेरिएबल बोल दिया। ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। बताओ, अब हमने इसमें क्या देखना है कि ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट है, वो क्या है, वो 3 है, वो क्या है, 3 है। तो इस 3 को ही मैं क्या बोल दूंगा, इस 3 को ही मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे इसकी क्या बोल दूंगा, डिग्री बोल दूंगा, ठीक है, इसकी डिग्री बोल दूंगा। यहाँ पे इसकी 3 है, यहाँ पे देखोगे इसकी पावर क्या है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, तो हमने हाईएस्ट पावर बोलनी है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। मैंने लिखा 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 7x रेज टू द पावर 3 प्लस 12x रेज टू द पावर 2 माइनस 7x प्लस 8 लिखा है। इसकी आप बताओगे कि सर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी इसकी क्या, 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ये किस केस में है, ठीक है, ये किस केस में है, ये है आपका जब आपका वेरिएबल क्या हो, एक ही हो, ठीक है। पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद वन वेरिएबल, आपकी डिग्री हाईएस्ट पावर हो जाएगी, ठीक है। ओके, एग्जाम भी ओवर हो गया, बहुत सही। अब लपेटो, खतरनाक तरीके से लगे पड़ो अब, है ना। अब बिल्कुल मस्त तरीके से आप लोगों को लगना है पूरी प्रिपरेशन पे। चलो, ये बात भी क्लियर हुई, ये बात भी समझ आई।
ओके, अब हमने जो देखना है कि हमने डिग्री निकालनी है, ये बात भी क्लियर हो गया, ये भी सबने नोट कर लिया। हमने जो डिग्री निकालनी है वो डिग्री हमने कहाँ निकालनी है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में। तो लिख लो डिग्री, ठीक है, इसमें लिख लो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद टू और मोर वेरिएबल, जिसमें दो होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, ऐसा मत समझना कि जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ 7x लिखा प्लस 8x² लिखा प्लस 9x³ लिखा, इसमें ये मत बोलना कि तीन वेरिएबल है। हालांकि आप काउंट करोगे आपके पास तीन होंगे, लेकिन वो एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। एंड अब जो हम करने वाले हैं, जो मैं अब आपको लिखवाने वाला हूँ, वो मैं आपको टू और मोर देन टू वेरिएबल वाला लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, इससे आपको बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा आपके सामने जैसे कि 7x² माइनस या प्लस 2x² y² माइनस 9 × x × y माइनस 6y प्लस 10। ये हमने क्या लिख दिया, एक एक्सप्रेशन से लिख दिया। अब इसमें आप देखोगे कि सर इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल तो आप बोलोगे सर y है x है y है x है x है, लेकिन हमने क्या बोला, आपको बस टाइप देखना है कितने टाइप के हैं। आप बोलोगे सर इसमें एक x है एक y है, तो ये कौन सा है, ये टू वेरिएबल वाला है जिसमें कि दो वेरिएबल है x और y है। अब इस केस में हमने कैसे निकालनी है डिग्री, तो सबसे पहले इस केस में निकालने के लिए हमने क्या कर देना है, हमने क्या कर देना है, हमने सबसे पहले वो टर्म देखना है। हमने हर एक टर्म में क्या देखना है, वेरिएबल देखने हैं, ठीक है। हमने हर एक टर्म में क्या देखना है, वेरिएबल देखने हैं, और उनकी पावर को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। ओके, क्या करेंगे, स्टेप देख लो, स्टेप देख लो, इसको हमने क्या करना है, इसका स्टेप है कि चलो यहीं लिख लेता हूँ, इसको ना मैं पहले नीचे लिख लेता हूँ, मुझे थोड़ी आसानी होगी फिर। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स इन ईच टर्म, जितने भी टर्म होंगे उनमें जितने भी वेरिएबल होंगे, हमने उन वेरिएबल का क्या कर लेना है, हमने उन वेरिएबल के क्या कर लेना है, जो एक्सपोनेंट होगी उनको हमने प्लस कर लेना है, प्लस करके आंसर निकाल लेना है। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, जो हाईएस्ट होगी, ठीक है, जो हाईएस्ट मुझे मिलेगा, चेक हाईएस्ट एक्सपोनेंट, चेक हाईएस्ट एक्सपोनेंट, चेक हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट मिलेगा वही मेरी क्या हो जाएगी, फिर डिग्री हो जाएगी, वही मेरी क्या हो जाएगी, मेरी नहीं होगी, उस वेरिएबल की क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। बोल के सर कुछ कुछ तो समझ आया, कुछ कुछ नहीं आया, तो समझने का ट्राई करते हैं। इस वाले टर्म में देखो 7x है, इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें x² वेरिएबल है, इसमें मुझे एक्सपोनेंट क्या मिला, 2 मिला। इस वाले को देखोगे कि सर इसमें वेरिएबल क्या है, x² है, और दूसरा क्या है, y² है। इसका एक्सपोनेंट हो गया 2, इसका एक्सपोनेंट हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ करोगे x है y है, इसका 1 है, इसका 1 है, 1 + 1 करोगे कितना हो जाएगा, 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो y है, y का 1 है, तो इसका तो 1 ही आएगा। अब हमने इसको प्लस कर लिया प्लस, हाईएस्ट देखो क्या आया, इधर 1 इधर 2 इधर 4, 4 आया, तो यही 4 मेरा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ये आपको निकालना है, ठीक है। वैसे 2 और 3 मतलब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के आपके पास आते नहीं है, आपके पास एक ही वेरिएबल वाला होगा, है ना, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल वाला होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये बात सबको क्लियर हुई, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, इसमें कोई इश्यू है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। वही आपकी क्या हो गई, डिग्री हो गई, ठीक है भाई। चले आगे, अब हम कर क्या रहे थे, हम सर ये कर रहे थे,
हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर रहे थे। फर्स्ट बेस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के नंबर पे देख लिया, एक टर्म था तो मोनोमियल, दो थे तो बाइनोमियल, ठीक है, तीन थे तो ट्राइनोमियल, बाइनोमियल ट्राइनोमियल मिलकर के फिर वो सारा आपका पॉलिनोमियल में ही जा रहा था। फिर हमने क्या देखा कि सर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री। लेकिन यार हमें पहले पता तो हो कि डिग्री कैसे निकालोगे, है ना। तो हमने पहले क्या देख लिया कि जो आपका वन वेरिएबल वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसकी डिग्री कैसे निकालोगे, वो चीज़ हमने समझ ली। फिर आपका जो टू और मोर देन टू वेरिएबल वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी डिग्री आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो चीज़ आपने कर ली। अब हम फिर आ रहे हैं किस पे कि सर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, लिख लो हम जो कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ, उसी को मैं फिर लिख लेता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लीनियर पॉलिनोमियल सुना होगा, पढ़ा है सब लोगों ने, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो भी आपको लिखना है। अरे यार ये कहाँ हो गया, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, कहाँ जा रहा है ये, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो डिग्री होगी वो क्या होगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी वन, डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी इसमें आपकी क्या, वन। सिंपल इतना है कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें डिग्री क्या होगी, वन होगी। वन कब होगी डिग्री, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, वन है। तो इसका मैं क्या लिख लूंगा, ऑब्वियस सी बात है सर, ये ऐसा हो जाएगा 7x-2 माइनस प्लस, यहाँ कुछ भी लिख लो, इससे बड़ा नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल हमने देखा x है, x की पावर वहाँ पे क्या है, वन है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और वही हमारा वहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। बताओ, क्लियर है, बोलो भाई, ठीक है, क्योंकि x की पावर वहाँ पे क्या है, वन है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी आपको लिखना है। सेकंड इसमें जो आएगा ये भी आपने पढ़ा होगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सुना है नहीं सुना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी, जो डिग्री होगी वो होगी टू, डिग्री क्या होगी, टू होगी। इसका भी आप एग्जांपल लिख लो कि 7x² माइनस 3x प्लस थ्री, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाईएस्ट पावर देख लो क्या है, हाईएस्ट पावर देख लो क्या है, 7x² माइनस 3x, हाईएस्ट पावर वहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिंपल है भाई, ठीक है। थर्ड देख लो, थर्ड आएगा इसमें आपका क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको समझ आ गया कि सर क्यूबिक है तो वहाँ पे जो डिग्री होगी, जो डिग्री होगी वो थ्री होगी। इसका भी आप एक बेस्ट एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, आपने लिखा 3x⁻³ प्लस 7x² माइनस 18x-4, ठीक है, कुछ भी लिख लो। ओके, तो यहाँ पे देख लो हाईएस्ट जो पावर है वो थ्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। चले आगे, चले आगे भाई। ओके, कई सारे होंगे, बस हमने लास्ट लिख लेना है इसमें, अब लास्ट हम लिख लेंगे इसमें फोर्थ, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यार इतना आपको ध्यान आ रहा होगा, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री टू थी, तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब दो, क्वाड्रेटिक में डिग्री टू थी, अब मैंने दो क्वाड्रेटिक ले आया तो टू प्लस टू, ऑब्वियस सी बात है डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। तो डिग्री फोर का भी एग्जाम्पल लिख लो, 14, 14y⁻⁴ माइनस 3y⁻³ माइनस 25y⁻² माइनस 30y एंड माइनस 7। बताओ, कहीं पे प्लस भी तो कर लो, खैर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस हो तो चलता रहेगा। तो ये था आपका क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसमें डिग्री क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई इश्यू है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग बता दो। सबको क्लियर हो गया, सबको मजा आ गया, सबको समझ आ गया, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये चीज रहने वाली है। चले आगे, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो बताओ, यहाँ तक सब लोगों को बात समझ आ गई है तो बता दो। बताओ,
बताओ बताओ बताओ। निकले? तो यहाँ पे आपका ये बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें जो नेक्स्ट करना है वो क्या करना है, वो हमने एडिशन करना है ऑफ पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीजन वगैरह करेंगे। कई सारी चीज़ें अभी हमने इसमें करनी है। आज का आपका इतना ही रखते हैं, ये बेसिक आपका क्लियर हो गया। इसको अच्छे से करना, लाइक टर्म अनलाइक टर्म पहचानना। वो नहीं पहचान पाओगे तो एडिशन नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी आगे। समझ रहे हो, बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी फिर। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो। कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। ठीक है? सब बढ़िया है, सब चंगा है। अब प्रैक्टिस वगैरह पे लगे रहो, जितना हो सके जब भी टाइम मिलता है तो रिवीजन वगैरह अपना मस्त तरीके से हर टाइम करते रहो। ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है? तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके?